आपके वक्त की कीमत हम समझते हैं, इसलिए देश और दुनिया के हर बड़े समाचार हम आपके लिए लाए हैं त्वरित अंदाज में। मुख्य समाचारों के अलावा आप देखेंगे सुख और दुख के समाचार, चारों महानगरों की हर हलचल, हर राज्य के समाचार आपको दिखाएंगे। साथ ही खेल, मनोरंजन और विश्व के समाचार भी होंगे त्वरित अंदाज में। शुरुआत त्वरित मुख्य समाचार से। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के अध्यक्ष ने पीएम मोदी को नसीहत दी है। आईएमएफ अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड का कहना है कि भारत को ऐसे मामलों पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान देना होगा। हालांकि क्रिस्टीन ने साफ किया कि उन्होंने ये बयान निजी तौर पर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष की हैसियत से नहीं। कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश पर एबीपी न्यूज का खुलासा। 9,255 नंबर्स वाले 124 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भड़काकर कठुआ गैंगरेप के खिलाफ कश्मीर में हाफिज करवा रहा था पत्थरबाजी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या से पूरा देश गुस्से में है। मामले की जांच के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम भी जम्मू पहुंच चुकी है। ये टीम कठुआ बार एसोसिएशन पर पुलिस को चार्जशीट दायर करने से रोकने के आरोप की भी जांच कर रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम कठुआ के रसाना गांव में उस देवस्थान में भी गई जहां लड़की को बंधक बनाकर रखने की बात चार्जशीट में कही गई है। टीम मुख्य आरोपी सांजी राम की बेटी से भी मिली, उससे पूछा कि वह सीबीआई की जांच की मांग क्यों कर रही है। टीम ने रसाना गांव के लोगों से भी बात की। बार काउंसिल की टीम आज पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की कोशिश करेगी। कठुआ के बाद जम्मू कश्मीर का कुलगांव सेक्स स्कैंडल फिर सुर्खियों में है। कुलगांव सेक्स स्कैंडल में कल एसआईटी चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। वहीं पीड़िता के परिवार वालों ने आरोपों में घिरे पीडीपी विधायक को बचाने का आरोप लगाया है। इसी साल फरवरी में कुलगांव की एक लड़की ने पीडीपी विधायक समेत कई लोगों पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। जज लोया की मौत की जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक हित साधने के लिए इस तरह की याचिका लगाई गई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सोहराबुद्दीन केस की जांच से जुड़े लोया की 1 दिसंबर 2014 को अचानक मौत हो गई थी। लोया की बहन ने उनकी मौत पर सवाल उठाए थे। सरकार का दावा, आज शाम तक खत्म हो जाएगी कैश की किल्लत। देश के 86% एटीएम में कैश होने का दावा किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक जिन जगहों पर कैश की किल्लत है वहां तेजी से कैश भेजने का काम हो रहा है। साथ ही 500 और 200 के नोट तेजी से छापे जा रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री बोले, कैश पूरा, लोग कर रहे हैं गुमराह। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा है कि आज कैश की दिक्कत खत्म हो जाएगी। बैंक ने लोगों को पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन इस्तेमाल करने की भी सलाह दी है। स्टेट बैंक ने कहा है कि बड़े शहरों में हर डेबिट कार्ड से 2000 हर दिन, छोटे शहरों से 1000 निकाल सकते हैं। सरकार भले ही दावा कर रही हो कि ज्यादातर एटीएम में कैश पहुंच चुका है, लेकिन कल एबीपी न्यूज की पड़ताल में मुंबई, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई जगहों पर एटीएम में कैश नहीं मिला। कुछ शहरों में स्थिति कुछ सुधरी है, लेकिन अभी भी लोग पैसे नहीं मिलने से परेशान हैं। देश के कई राज्यों में कैश की किल्लत बरकरार, सरकार के दावों की खुली पोल। मध्य प्रदेश में एटीएम ही नहीं बल्कि बैंकों से भी नहीं मिल रहे हैं पैसे। छतरपुर में बैंकों ने बोर्ड लगाया, पैसे नहीं हैं। जस्टिस लोया पर फैसले के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। संबित पात्रा ने कहा, अमित शाह को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। उधर राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जनता और बीजेपी वाले खुद अमित शाह की असलियत जानते हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है। बैठक में राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों के नेता शरीक होंगे। माना जा रहा है कि जज लोया के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन में गुलाम नबी आजाद के कमरे में होगी। जज लोया केस में याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे इतिहास का काला दिन बताया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने उन 4 जजों के बयान को आधार बनाया जिनके बयान का कोर्ट में कोई हलफनामा नहीं आया। लंदन में कॉमनवेल्थ देशों की बैठक में शामिल होने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के दौरे पर जाएंगे। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के बर्लिन में पीएम मोदी से मुलाकात होगी। एंगेला मर्केल के चौथी बार चांसलर बनने के बाद पीएम मोदी की उनसे ये पहली मुलाकात होगी। हैदराबाद मक्का मस्जिद केस में आरोपों से बरे हुए असीमानंद पश्चिम बंगाल में करेंगे बीजेपी के लिए प्रचार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के मुताबिक वो असीमानंद को लंबे वक्त से जानते हैं।
बैसाखी मनाने और पाकिस्तान के ननकाना साहिब दर्शन के लिए गई पंजाब के होशियारपुर की रहने वाली किरण बाला ने इस्लाम धर्म कबूल कर दूसरी शादी कर ली। ससुराल वालों ने आईएसआई पर लगाया धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। किरण ने पाकिस्तान सरकार से गुहार लगाई है कि उनका वीजा बढ़ा दिया जाए। 16 अप्रैल को शादी के बाद किरण ने अपना नाम बदलवा कर आमना बीबी कर लिया। पाकिस्तान के मशहूर अभिनेता और सिंगर अली जफर यौन शोषण के आरोप में घिर गए हैं। आरोप पाकिस्तान की ही एक अभिनेत्री ने लगाया है। अली जफर और अभिनेत्री बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। इस अभिनेत्री ने ट्विटर पर अपनी आपबीती लिखी है। अली जफर ने आरोपों को झूठा बताया है। अब आपको दिखाते हैं सुख के समाचार, यानी वैसे समाचार, वैसी तस्वीरें जो आपको सुख देती हैं। वैसे समाचार जिसमें होती हैं आपके काम की बातें, वो समाचार जो आपके जीवन पर अच्छा असर डालते हैं, आपको सुखद अनुभव देते हैं। तो देखते हैं त्वरित सुख। शुरुआत शिमला से आई आंखों को सुकून देने वाली तस्वीरों से। शिमला के पास क्रैगनेनो नेचर पार्क इन दिनों सैलानियों को खूब आकर्षित कर रहा है। इस पार्क में लाल और गुलाबी फूलों वाले ट्यूलिप गार्डन की हर तरफ चर्चा है। स्थानीय लोगों से लेकर बाहर से आए पर्यटक इस ट्यूलिप गार्डन में घूमने आ रहे हैं। अब आपको कश्मीर की बर्फबारी की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर फसलों को नुकसान पहुंचने की तो आशंका है, लेकिन यहाँ पर जितने भी पर्यटक हैं वो इस सोनमर्ग में बर्फबारी का मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। अब देश की वायुसेना पर गर्व करने वाली तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में वायुसेना के जवानों ने आसमान से उतरने का सफल अभ्यास किया। जवानों ने 14,000 फीट की ऊंचाई से कूदने का अभ्यास किया। इस अभ्यास में MI-17 हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। अब आपको ऐसे यमराज से मिलाते हैं जो जागरूकता फैलाता है। जी हां, दरअसल ये यमराज मुंबई के कुर्ला IPF के जवान हैं जो यात्रियों से जागरूकता फैलाने के लिए यमराज के रूप में कुर्ला रेलवे स्टेशन पर घूम कर लोगों को पटरी पार न करने की हिदायत देते हैं। इनका ये अनोखा रूप लोगों को गलती नहीं, प्रेरणा करने की सलाह देता है। अब आपको मणिपुर के इम्फाल की सुखद तस्वीरें दिखाते हैं। YouTube ने 40 साल से बिछड़े गंभीर सिंह के परिवार से उनको मिलवा दिया। गंभीर सिंह 40 साल से मुंबई में मजदूरी कर रहे थे। जब बूढ़े हुए तो गाना गाकर गुजर बसर करने लगे। एक आदमी उनका YouTube पर लोड किया, तब जाकर उनके परिवार वालों को उनकी जानकारी मिली। इस तरह गंभीर सिंह अपने परिवार वालों से मिल सके। पाकिस्तान से आई दिव्यांग लड़की गीता को लेकर अच्छी खबर। गीता की शादी होने वाली है और उसके लिए दूल्हे की तलाश हो रही है। अब तक 15 से ज्यादा लड़कों ने गीता से शादी की इच्छा जाहिर की है। इन लड़कों में सेना का जवान भी शामिल है। इंदौर जिला प्रशासन और विदेश मंत्रालय को इन लड़कों का बायोडेटा भेजा गया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने साफ किया है कि घर का किराया, टेलीफोन बिल, अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए प्रीमियम, स्वास्थ्य जांच, वाहन और इसी तरह के खर्चों की रीइंबर्समेंट पर कोई GST नहीं लगेगा। पहले खबर थी कि सरकार अप्रत्यक्ष कमाई को GST के दायरे में लाने का विचार कर रही है। CBSE की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर। 10वीं परीक्षा में अंग्रेजी में CBSE सभी छात्रों को 2 नंबर बिना किसी जांच के देगा। अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में छपाई की गड़बड़ी की वजह से ये फैसला लिया गया है। राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। अब अगर ये ट्रेनें लेट हुई और आपका सफर 20 घंटे से ज्यादा का हो गया तो आपको ट्रेन में 1 बोतल पानी फ्री मिलेगा। अभी राजधानी में 1 बोतल पानी फ्री दिया जाता है। अगर आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप फ्लाइट में देरी या उसके कैंसिल होने से कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं पकड़ पाते हैं तो उस हाल में एयरलाइन कंपनी आपको 20,000 रुपए तक हर्जाना देगी। विमान नियामक संस्था DGCA ने यह प्रस्ताव दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर देश का नाम रोशन किया। इन डॉक्टरों ने 244 दिन की बच्ची की लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी सर्जरी करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। इससे पहले 271 दिनों के बच्चों की सर्जरी कामयाबी से करने का रिकॉर्ड था। वैज्ञानिकों ने एक नए तरह का प्रोटीन की खोज की है। ये खोज ब्रेस्ट कैंसरों के मरीजों की जीवन रक्षा इलाज में बड़ी मदद कर सकती है। UT साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर के मुताबिक ये प्रोटीन भविष्य में की जाने वाली थेरेपी में बहुत काम आ सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रोटीन ZMYNDH वाले मरीजों में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा आक्रामक होता है, जिससे मरीजों के जीने की संभावना कम होती है। ऐसे में वैज्ञानिक अब इस प्रोटीन पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं।
देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी मोटरसाइकिल के जेन्युइन पार्ट्स बेचने के लिए ई-कॉमर्स ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ग्राहक www.hgpmart.com से हीरो के जेन्युइन पार्ट्स और एक्सेसरीज खरीद सकते हैं। इससे बाजार में मिलने वाले नकली पार्ट्स से बचा जा सकेगा और असली पार्ट्स सीधे घर पर मिल जाएंगे। अमेरिका के वर्जीनिया में राहत कर्मियों ने भालू के 2 बच्चों को बचाया है। मादा भालू की मौत कार से टकराकर हो गई थी। उसी के बाद ये बच्चे अकेले रह रहे थे। बच्चों के अकेला रह जाने से उनके मरने की आशंका बढ़ गई थी, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। इन बच्चों को साल भर देखभाल के बाद अगले साल जंगल में छोड़ा जाएगा। अभी आपने देखे त्वरित सुख के समाचार, अब वक्त है त्वरित दुख का। अपराध जगत और हादसे से जुड़े वो समाचार जो दुख पहुंचाने वाले हैं, लेकिन इन समाचारों के बारे में जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। यूपी के बाराबंकी में एनकाउंटर पर फिर उठा सवाल। कथित अपराधी आकाश यादव और उसके परिवार ने कहा, फर्जी तरीके से उठाने के बाद पैर में मारी गोली। यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 पक्षों के बीच पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। फायरिंग में 3 महिलाएं घायल हो गई, जिनमें से एक महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला पूर्व प्रधान रह चुका है। यूपी के बस्ती में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। लाठी डंडे से लैस दबंगों ने महिलाओं से जमकर मारपीट की। इस मारपीट में एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यूपी के गोरखपुर में बदमाशों ने पुराने झगड़े को लेकर एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावरों ने एक बाइक को भी आग लगा दी। गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के सीतापुर में एक महिला ने अपने पिता और उनके 2 दोस्तों पर अपहरण कर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके पिता ने अपने 2 दोस्तों से उसका सौदा कर डाला। महिला शादी के 15 साल बीत जाने के बाद भी अपने मायके में ही रहती है। पुलिस ने मामला दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में 6 साल की बच्ची के साथ रेप की खबर है। बताया जा रहा है कि लड़की गांव में आए बारात को देखने के लिए पड़ोस में गई थी। तभी एक शख्स ने टॉफी के बहाने उसको बुलाकर उसका रेप कर दिया और भाग गया। परिवार वालों ने जब लड़की को खोजा तो वो झाड़ियों में बेहोश मिली। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। यूपी के कन्नौज में 7 साल की बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। परिवार के मुताबिक उन्हें गांव के ही एक शख्स पर बच्ची से रेप के बाद हत्या का शक है। शादी समारोह में बच्ची आई थी और देर रात अचानक गायब हो गई। जब शख्स से कड़ाई से पूछताछ की गई तब उसकी बताई गई जगह पर बच्ची की लाश मिली। आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा के सेक्टर 110 में कार में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शहर के सिर पर चोट लगने का निशान है। पुलिस की माने तो शव 3 से 4 दिन पुराना है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ओडिशा के मयूरभंज में नाबालिग दलित लड़की से रेप की खबर है। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा से लड़की अपने परिवार के साथ घर लौट रही थी। तब लड़की के परिवार के ऑटो से उतर जाने के बाद ड्राइवर ऑटो में बैठी लड़की को भगा ले गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया और FIR दर्ज की। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया, तोड़फोड़ और आगजनी भी की। राजस्थान के अलवर में स्कूल टीचर के छात्रों को अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा किया। बताया जा रहा है कि स्कूल का वाइस प्रिंसिपल 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा को अश्लील मैसेज भेजा करता था। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बिहार के गया में शादी समारोह में भोज खाने के बाद करीब 70 लोग बीमार पड़ गए हैं। इनमें से एक बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, जिसे ICU में रखा गया है। बताया जा रहा है कि खराब हो चुका खाना परोसा गया, जिसकी वजह से मेहमानों की तबीयत खराब हो गई। मध्य प्रदेश में अशोकनगर के चंदेरी पुलिस से हत्या के आरोपी ने हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस आरोपी को खगला गांव गिरफ्तार करने पहुंची थी, मगर आरोपी के परिवार वालों ने लाठी और कुल्हाड़ी से पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इतना ही नहीं, एक सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर भी छीन ली और आरोपी को फरार करा दिया गया। त्वरित समाचारों में अब बात महानगरों की। दिल्ली मुंबई के बड़े समाचार दिखाएंगे आपको। कोलकाता और चेन्नई में कौन से समाचार चर्चा में है, ये भी देखेंगे आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं त्वरित महानगर के समाचारों से। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ी चिराग शेट्टी ने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे से की मुलाकात। ठाकरे ने चिराग शेट्टी को जीत की बधाई दी। साथ ही उन्होंने BMC के स्कूली बच्चों को खेल के क्षेत्र में मार्गदर्शन करने को कहा।
बॉम्बे हाई कोर्ट की एक पीठ ने कहा कि भारत की पहचान आज एक क्राइम और रेप वाले देश के तौर पर होती है। कठुआ और उन्नाव रेप केस मामले पर टिप्पणी करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरे देश भारत के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक मुद्दे पर जुड़ने से कतराते हैं। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावासों को बीपीएल के दर पर 15 किलोग्राम गेहूं और चावल प्रति छात्र देने का ऐलान किया है। ये योजना सरकारी अम्बेडकर छात्रावास समेत प्राइवेट छात्रावासों पर भी लागू होगा। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर रेप और महिला सुरक्षा मुद्दे को लेकर राजनीति से दूर करने की बात कही है। कोलकाता में करीब 1 साल से लापता नाबालिग लड़की को तलाशने में नाकाम रही पुलिस के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। लड़की के मेहरमांजी इलाके में होने की खबर है, मगर पुलिस उस इलाके को बहुत ही संवेदनशील बताकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। इस इलाके को छोटा पाकिस्तान कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मीट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। बजबज इलाके में स्थानीय लोगों ने 2 ऐसे शातिरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है जो मरे हुए जानवरों को कचरे से उठाकर उनके मीट को रेस्टोरेंट में सप्लाई करते थे। तमिलनाडु के चेन्नई में दक्षिण के लोकप्रिय अभिनेता आनंद राज ने सुपरस्टार रजनीकांत से उनके पोएस गार्डन के निवास पर मुलाकात की। आनंद राज ने फिल्म मेकर भारती राजा की आलोचना करते हुए कहा कि वो क्यों रजनीकांत के साथ फिल्म बनाते हैं जबकि वो जानते हैं रजनीकांत कर्नाटक से हैं। भारती राजा ने रजनीकांत पर कर्नाटक से खास लगाव की बात कही थी। कठुआ रेप को लेकर तमिलनाडु के चेन्नई में भी छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने रेप के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। आपको दिखाते हैं खेल से जुड़े समाचार। खेल समाचारों में आज देखेंगे गेल के तूफान में उड़ गया हैदराबाद, इस आईपीएल का पहला शतक भी लगा। आईपीएल में कल रात पंजाब ने हैदराबाद को दी मात। 15 रन से जीती पंजाब की टीम। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 193 रन बनाए थे। जवाब में हैदराबाद 4 विकेट पर 178 रन ही बना सकी। ये इस सीजन में हैदराबाद की पहली हार है। पंजाब के आक्रामक बल्लेबाज क्रिस गेल ने आईपीएल 11 का पहला शतक लगाया। हैदराबाद के खिलाफ 63 रन पर नाबाद 104 रन बनाए। अपनी पहली पारी में गेल ने 1 चौका और 11 छक्के लगाए। ये गेल का आईपीएल के इतिहास में छठा शतक भी है। पंजाब के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान घायल हुए शिखर धवन। बरिंदर सरन के पहले ही ओवर में शिखर के बाएं हाथ पर गेंद लगी। चोट लगने के बाद शिखर बल्लेबाजी जारी नहीं रख पाए और पवेलियन लौट गए। खाता भी नहीं खोल पाए थे शिखर। हैदराबाद की ओर से मनीष पांडे का अर्धशतक हुआ बेकार। मनीष पांडे ने 42 गेंद पर नाबाद 57 रन की पारी खेली। अपनी पारी में मनीष ने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। पंजाब के खिलाफ राशिद खान ने अपना सबसे महंगा स्पेल किया। राशिद ने 4 ओवर में 55 रन लुटाए। हालांकि इसी मैच में राशिद ने सबसे ज्यादा डॉट बॉल करने का रिकॉर्ड भी बनाया। राशिद ने आईपीएल 11 में अब तक 40 डॉट बॉल किए। आज रात 8 बजे से पुणे में खेला जाएगा चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स के बीच का मुकाबला। कावेरी जल विवाद की वजह से चेन्नई के सारे घरेलू मैच पुणे में खेले जा रहे हैं। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल 12 महीने के निलंबन के बाद टीम में वापस आए हैं। रसेल को 31 मई को आईसीसी वर्ल्ड 11 के खिलाफ हरिकेन रिलीफ T20 चैलेंज मैच की टीम में शामिल किया गया है। आंद्रे रसेल अभी आईपीएल में कोलकाता की तरफ से खेल रहे हैं। साल 2036 के ओलंपिक को आयोजित करने की दावेदारी पेश करेगा भारत। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा है कि साल 2036 ओलंपिक के साथ ही 2026 युवा ओलंपिक, 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए भी दावेदारी पेश करेगा। कश्मीर से तमिलनाडु तक, राजस्थान, महाराष्ट्र से लेकर पूर्वोत्तर तक हर राज्य के समाचार होंगे त्वरित राज्य में। राज्यों की खबरों की शुरुआत जम्मू कश्मीर के कठुआ रेप और मर्डर केस से। कठुआ में 8 साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के अध्यक्ष ने पीएम मोदी को नसीहत दी है। आईएमएफ अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड का कहना है कि भारत को ऐसे मामलों पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान देना होगा। हालांकि क्रिस्टीन ने साफ किया कि उन्होंने ये बयान निजी तौर पर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष की हैसियत से नहीं। कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश पर एबीपी न्यूज का खुलासा। 9255 नंबर्स वाले 124 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भड़काकर कठुआ गैंगरेप के खिलाफ कश्मीर में हाफिज करवा रहा है पत्थरबाजी।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या से पूरा देश गुस्से में है। मामले की जांच के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम भी जम्मू पहुंच चुकी है। ये टीम कठुआ बार एसोसिएशन पर पुलिस को चार्जशीट दायर करने से रोकने के आरोप की भी जांच कर रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम कठुआ के रसाना गांव में उस देवस्थान भी गई जहां लड़की को बंधक बनाकर रखने की बात चार्जशीट में कही गई है। टीम मुख्य आरोपी सांजी राम की बेटी से भी मिली और उससे पूछा कि वह सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रही है। टीम ने रसाना गांव के लोगों से भी बात की। बार काउंसिल की टीम आज पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की कोशिश करेगी। गुजरात के 2002 दंगों के दौरान अहमदाबाद के नरोदा पाटिया हत्याकांड में दोषी माया कोडनानी और बाबू बजरंगी समेत 16 लोगों की सजा बढ़ाने पर हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। नरोदा पाटिया केस में दोषी गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को 28 साल और बाबू बजरंगी को उम्र कैद की सजा मिली हुई है। माया कोडनानी और बजरंगी ने सजा रद्द करने की मांग की है। गुजरात के नरोदा पाटिया हत्याकांड में अदालत ने 2012 में 32 आरोपियों को दोषी करार दिया था और 29 को बरी कर दिया था। माया कोडनानी को 28 साल की सजा, बाबू बजरंगी को उम्र कैद, 7 दोषियों को 31 साल की सजा और अन्य लोगों को 24 साल की सजा सुनाई गई थी। 28 फरवरी 2002 को नरोदा पाटिया में हुए हत्याकांड में 97 लोग मारे गए थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज चामुंडेश्वरी विधानसभा से नामांकन दाखिल करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए जुटे सिद्धारमैया सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों पर एक ही चरण में 12 मई को मतदान होगा। कर्नाटक में बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा ने कल शिमोगा के शिकारीपुर विधानसभा सीट से नामांकन भरा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार भी येदियुरप्पा के साथ मौजूद थे। कर्नाटक से बीजेपी विधायक संजय पाटिल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाटिल कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बनाना चाहते हैं वो बीजेपी को वोट करें। संजय पाटिल ने कहा ये चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम है। आपको बता दें 12 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर केंद्र सरकार से नाराज चल रहे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का आज जन्मदिन है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में केंद्र सरकार के विरोध में आज अपने जन्मदिन पर उपवास रखेंगे चंद्रबाबू नायडू। विशेष राज्य के मुद्दे पर केंद्र की एनडीए सरकार से नायडू की पार्टी टीडीपी गठबंधन तोड़ चुकी है। कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ओबीसी समाज को लुभाया। बेंगलुरु में बोले ओबीसी के लिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। कांग्रेस हमेशा इस समाज के विकास में रोड़े अटकाती है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर 3 दिन से अनशन पर बैठे प्रवीण तोगड़िया ने संतों की मांग पर अनशन तोड़ दिया है। वीएचपी चुनाव में हार के बाद अनशन पर बैठे थे तोगड़िया। पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच बैठक बेनतीजा रही। 4 घंटे चली बैठक में कुछ नामों पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। कैप्टन अपनी पसंद के एमएलए को मंत्री पद देना चाहते हैं और राहुल बाकी नाराज नेताओं को कैबिनेट में शामिल कराना चाहते हैं। बैठक में पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब की कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी भी शामिल हुई। राजस्थान के बीकानेर में जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के पार्टनर जयप्रकाश बांगड़वा पर छापा मारा। बीकानेर की महाजन फील्ड रिफाइनरी रेंज के विस्थापितों की जमीन में हुए फर्जीवाड़े की जांच कर रहा है प्रवर्तन निदेशालय। ईडी की टीम ने फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन बेचने के आरोपी जयप्रकाश की कई संपत्तियों को जब्त किया है। नीतीश कुमार बिहार में भले बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं लेकिन वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को भी साथ रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पटना से निकलने वाले उर्दू अखबार कौमी तंजीम के जरिए नीतीश लगातार इस कोशिश में है कि 3 तलाक के मुद्दे पर उनकी राय लोगों के बीच जा सके। अखबार में नीतीश की लॉ कमीशन को लिखी चिट्ठी छपी है। नीतीश के हवाले से अखबार में खबर है कि शरीयत में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार की नीतीश सरकार ने छात्राओं को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने की योजना मंजूर कर ली है। नीतीश कैबिनेट ने कल फैसला किया कि जो छात्रा ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करेगी उसे 25,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में छात्राओं के लिए और कई योजनाएं बनाई गई हैं। चारा घोटाले से जुड़े झारखंड के चाईबासा कोषागार केस में दोषी लालू यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा और 20 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा, दुमका और देवघर के केस में दोषी लालू यादव 23 दिसंबर से जेल में है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर पीएम मोदी से नाराज दिख रहे हैं। राजभर ने कहा है कि काशी को क्योटो बनाने का मोदी का वादा चुनावी जुमला जैसा ही है। इससे पहले भी यूपी के राज्यसभा चुनाव में राजभर बागी सुर दिखा चुके हैं।
फेसबुक पर गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के बारे में फर्जी खबर फैलाने के आरोप में पणजी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गोवा के वास्को के रहने वाले 35 साल के इस युवक ने मंगलवार को फेसबुक पर पर्रिकर के बारे में गलत खबर पोस्ट की थी। हम आपको बता दें कि गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का अमेरिका में इलाज चल रहा है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल असम में डिब्रूगढ़ के एयरबेस को दौरा किया और वायुसेना का अभ्यास देखा। यहां 9 अप्रैल से वायुसेना का अभ्यास चल रहा है। यूपी के बाराबंकी में एनकाउंटर पर फिर उठा सवाल। कथित अपराधी आकाश यादव और उसके परिवार ने कहा, फर्जी तरीके से उठाने के बाद पैर में मारी गोली। एबीपी न्यूज की खबर का असर। लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट से खाने का सामान बिना पैसे मांगने के आरोप में महिला सब इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी को निलंबित कर दिया गया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एबीपी न्यूज ने कल दिखाया था कि थाने में एफआईआर लिखाने गए रेस्टोरेंट के मालिक से चिकन और पिज्जा मांगा गया था। यूपी के बरेली में सेना से रिटायर्ड लांस नायक ने शादी करने के लिए कुंवारे होने का ढोंग किया, जबकि वो 4 बच्चों का बाप निकला। आरोप है कि इस शख्स ने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी फर्जी प्रोफाइल बनाया और बरेली की तलाकशुदा महिला को शादी का रिश्ता भेजा। महिला ने जब उसकी जासूसी करवाई तो सारी हकीकत सामने आ गई और सगाई करने के लिए बरेली आए इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के ननकाना साहिब दर्शन के लिए गई पंजाब के होशियारपुर की सिख महिला किरण ने धर्म बदलकर दूसरी शादी कर ली। ससुराल वालों ने आईएसआई पर लगाया धर्म परिवर्तन का आरोप। एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व से आई है खुशखबरी। बाघों के लिए दुनिया भर में मशहूर कान्हा टाइगर रिजर्व में एक मादा बाघिन 2 शावकों के साथ दिखी है। इस क्षेत्र में ये बाघिन अपने 2 माह के 3 शावकों के साथ अक्सर दिखती थी, लेकिन इसके एक शावक की मौत हो चुकी है। अब ये 2 शावकों के साथ दिख रही है। काफी दिनों बाद सैलानियों और वन विभाग के अधिकारियों को दिखी है ये बाघिन। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। वहीं कई विधायक आरोप लगा रहे हैं कि 4 धाम यात्रा के लिए पूरे इंतजाम अब तक नहीं हो पाए हैं। रुद्रप्रयाग से बीजेपी के विधायक और केदारनाथ से कांग्रेस विधायक ने लचर इंतजामों के लिए राज्य सरकार पर हमला बोला है। त्रिपुरा पुलिस ने 18 रोहिंग्या शरणार्थियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये अवैध तरीके से बांग्लादेश से त्रिपुरा में घुसे थे। त्रिपुरा के खोवाई से ये एक बस से गुवाहाटी जा रहे थे, तभी इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। त्रिपुरा की बांग्लादेश से 856 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में 2012 में नाबालिग से रेप के दोषी टीचर को मौत की सजा सुनाई गई है। टीचर पर मई 2012 में नाबालिग मेड के साथ रेप का दोष साबित हुआ है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ है। आरोप है कि एक गैंग से जुड़े 3 लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में जिस स्कूल से पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने पढ़ाई की थी, कल उसकी बिजली काट दी गई। बिजली काटने वाले अधिकारियों का कहना है कि स्कूल ने 2 साल से बिजली का बिल जमा नहीं किया है। तमिलनाडु के चेन्नई में दक्षिण के लोकप्रिय अभिनेता आनंद राज ने सुपरस्टार रजनीकांत से उनके पोइस गार्डन के निवास पर मुलाकात की। आनंद राज ने फिल्म मेकर भारती राजा की आलोचना करते हुए कहा कि वो क्यों रजनीकांत के साथ फिल्म बनाते हैं, जबकि वो जानते हैं रजनीकांत कर्नाटक से हैं। भारती राजा ने रजनीकांत पर कर्नाटक से खास लगाव की बात कही थी। यूट्यूब के वीडियो की मदद से मिले मणिपुर के खरमद्राम गंभीर 42 साल बाद अपने घर पहुंच गए हैं। मुंबई में इम्फाल पहुंचने पर खोबद्राम गंभीर का शानदार स्वागत किया गया। गंभीर 26 साल की उम्र में 1978 में लापता हो गए थे। ये मुंबई की सड़कों पर गाना गाकर जीवन यापन कर रहे थे। मुंबई में एक फोटोग्राफर ने इनका वीडियो यूट्यूब पर डाला, तब इनके परिवार का मणिपुर में होने का पता चला। अब आपको बड़े शहरों के मौसम का हाल बता देते हैं। शुरुआत राजधानी दिल्ली से, जहां आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। अब बात मुंबई की, जहां कल के मुकाबले हल्की गर्मी पड़ सकती है। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 34 डिग्री तक जाने का अनुमान है। अहमदाबाद में गर्मी में मामूली कमी आ सकती है। आसमान साफ रहेगा। तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। भोपाल की बात करें तो कल जैसी ही गर्मी रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी। तापमान 41 डिग्री तक जाने का अनुमान है। अब बारी है मनोरंजन जगत के समाचारों की, जहां होगी फिल्मी दुनिया की हर गॉसिप। बड़े पर्दे से जुड़े समाचारों के अलावा आप देखेंगे टीवी की हर हलचल। तो शुरू करते हैं त्वरित मनोरंजन। मुंबई में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अभिनेता रणबीर कपूर एक साथ रैंप पर उतरे। मनीष मल्होत्रा के फैशन शो में रैंप वॉक करते दिखे कलाकार। रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर, डिम्पल कपाड़िया, सोनाक्षी सिन्हा समेत कई बड़ी हस्तियां कार्यक्रम में मौजूद थे। दरअसल शबाना आजमी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ मिलकर हर साल इस फैशन शो का आयोजन करती हैं।
एक्टर रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर की अपनी पुरानी तस्वीर। फेमस रैपर स्नूप डॉग के साथ नजर आए। दरअसल फिल्म गली बॉय में रणवीर सिंह रैपर के अंदाज में नजर आएंगे। अगले साल 14 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म में आलिया भट्ट आ सकती है नजर। शायर साहिर लुधियानवी की जिंदगी पर आधारित होगी फिल्म की कहानी। इसमें आलिया भट्ट साहिर की प्रेमिका अमृता प्रीतम का किरदार निभाते हुए आ सकती है नजर। लंदन के मैडम तुसाद में होगा फिल्म निर्देशक करण जौहर का वैक्स स्टैचू। 6 महीने में तैयार होगा वैक्स स्टैचू। इससे पहले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय का भी बन चुका है वैक्स का पुतला। संजय दत्त की जिंदगी पर बनी फिल्म संजू का ट्रेलर 24 अप्रैल को रिलीज होगा। खबर है कि रणबीर कपूर और संजय दत्त IPL के दौरान इसको ट्रेलर को रिलीज कर सकते हैं। फिल्म में संजय दत्त के किरदार में होंगे रणबीर कपूर। 29 जून को रिलीज होगी फिल्म निर्देशक नवदीप सिंह की फिल्म दशहरा में देख सकते हैं सैफ अली खान। पहले सूरमा रखा गया था फिल्म का नाम। पानीपत में मराठा लीडर सदाशिव भाऊ का किरदार निभाते नजर आएंगे अर्जुन कपूर। इस किरदार के लिए अर्जुन कपूर को मराठी सीखने की ट्रेनिंग दी जा रही है। फिल्म में अर्जुन कपूर के अलावा कृति सेनन और संजय दत्त भी नजर आएंगे। सीरिया की मीडिया ने दावा किया है कि राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना ने विद्रोहियों के कब्जे से पूर्वोत्तर दमास्क के दुमैर शहर को मुक्त करवा लिया है। विद्रोहियों के उत्तरी सीरिया से भागने की खबर है। मीडिया ने सरकारी सुरक्षा बलों के स्वागत की तस्वीरें भी जारी की है। अमेरिका ने रूस और सीरिया पर केमिकल हमले के खिलाफ काम करने वाली संस्था OPCW के अधिकारियों को दोउमा शहर में जांच के लिए नहीं जाने देने का आरोप लगाया है। अमेरिका का आरोप है कि केमिकल हमले के निशान मिटाने की वजह से जांच अधिकारी को दोउमा शहर में नहीं जाने दिया जा रहा है। ट्रंप से होने वाली ऐतिहासिक बातचीत से पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की बराबरी के लिए किम की पत्नी को फर्स्ट लेडी घोषित किया गया। उत्तर कोरिया में 40 साल बाद किसी को फर्स्ट लेडी का दर्जा दिया गया। क्यूबा के नए राष्ट्रपति माइकल डियाज कैनल ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। नए राष्ट्रपति ने सुरक्षा और संरक्षण के नारे को दोहराया। राउल कास्त्रो की जगह नए राष्ट्रपति बने माइगल। क्यूबा में 58 साल बाद सत्ता से अलग हुआ है कास्त्रो परिवार। इंडोनेशिया में भूकंप से तबाही। मध्य इंडोनेशिया में जमीन से सिर्फ 4 किलोमीटर नीचे आए 4.4 तीव्रता के भूकंप में 3 लोगों की जान चली गई है और घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में राहत बचाव के काम के लिए 2 हफ्ते की इमरजेंसी घोषित की गई। सऊदी अरब का ऐतिहासिक कदम। सऊदी अरब में 35 साल बाद सिनेमाघर खुला है। 600 लोगों के बैठने की क्षमता वाले सिनेमाघर के पहले दिन लोगों में खासा उत्साह दिखा। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुताबिक उनके अगले 5 साल में 40 और 2030 तक 350 सिनेमाघर खुलने का रास्ता साफ हो गया है। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।